So hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. You guys are watching Hamza's X. So today we are going to discuss about cancer. Cancer is a serious condition वो आपको सिगरेट, टबैको और दूसरे टाइप के नशीले पदार्थ यूज़ करने से हो सकती है दया. So basically कैंसर होता क्या है? So let's discuss it. कैंसर आपको हो सकता है. कैंसर बेसिकली ये है कि बॉडी में जो आपके नॉर्मली जो सेल्स डिवाइड करते हैं, जो आपको मतलब टाइम टू टाइम एक सेल डिवाइड हो रहा है, फिर जो सेल से डिवाइड हुआ उसकी डेथ हो रही है. सो ये आपके सेल्स ये सब भूल जाते हैं. बेसिकली योर सेल्स गो ऑन रैम्पेज. वो डिवाइड मतलब अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते जाएंगे. और जो टाइम पे डेथ होनी चाहिए कैंसर सेल्स की, वो टाइम पे ना होकर डिफरेंट टाइप पे होगी. और उस हिसाब से आपकी बॉडी का मतलब वो जो जितने मतलब अभी मेरे को बेसिकली यहाँ पे मेरे सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड करना स्टार्ट हो गए. सो धीरे 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 करके एक लंप बन जाएगा. उस लंप को बोलते हैं ट्यूमर. सो वो ट्यूमर, अभी दो टाइप के ट्यूमर होते हैं बेसिकली. एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर. सो ये जो ट्यूमर्स हैं, इसमें से बेनाइन ट्यूमर हार्मलेस है. वो नॉर्मल ट्यूमर है, वो आपको कुछ नहीं कर सकता. उसको आप सर्जिकली रिमूव कर सकते हो. और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो हार्मफुल है. वो आपकी बॉडी में आप मतलब ब्रेक होके, अभी यहाँ पे ट्यूमर हुआ वो ब्रेक होके ब्लड में जाएगा. ब्लड स्ट्रीम से वो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा. सो दिस बेसिकली ये बेसिस है कैंसर का. ये नॉर्मली एक ओवरव्यू है कैंसर का. सो लेट्स गो डीप इन दिस टॉपिक और स्टे ट्यून्ड. So, where will we? Carcinoma. Types of cancers. So basically, there are different types of cancers. There are over 100 types of cancer. Or basically, there are over 100 types of cancer, and we are going to talk about certain most common that we see today, like carcinomas, sarcomas, lymphomas, leukemia, and many more. So we will discuss more types of cancer in further in video. So let's start with the most common type of cancer that I know, carcinomas. So carcinomas are basically nothing but skin or carcinomas are basically nothing but skin or and different like tissues, breast cancer, lung cancer. Huh. Yes. So, are you able to see this? Don't judge my handwriting. I am practicing now. I'm not used to board. So, you will see this inverted. I think yes. So, let me explain it verbally. Carcinomas are the most common types of cancer that we see today, and it happens in the skins or tissues. It happens in skins or tissues that covers organs like lung, breast, colon, or prostate, etc. So, और क्या था? बेसिकली इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर, एंड बोथ आर कार्सिनोमास. और नेक्स्ट कैंसर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सार्कोमास. Sarcomas, they start in body supporting. Sarcoma. I was just confirming. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. मेरी सिस्टर को बाहर जाना था और मैं ये पूरा एरिया कवर करके खड़ा हूँ. सो sarcomas are basically nothing but bone cancer. They start with poor body supporting organs like bones, muscles, tissues, और अपना क्या था fat. So they are rarer than carcinomas, but ऐसा नहीं कि होगा नहीं. अगर होना होगा तो होगा ऊपर वाले के हाथ में. So yes, we can treat it. डरना मत. सो सार्कोमास इतने कॉमन नहीं होते. वो कार्सिनोमास इतने कॉमन नहीं होते.
but they happen in bones and muscles, fat and that जो भी स्ट्रक्चर आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है उसमें हो सकता है। और ऑस्टियोसार्कोमा इसका मतलब बोन कैंसर इसका मोस्ट कॉमन वेरिएंट। सो leukemia is not about solid tumors, it's about liquidates blood, it's cancer of blood and bone marrow। यस, बोन मैरो का कैंसर एंड ब्लड कैंसर जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में ब्लड कैंसर कहते हैं। उसके फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, हमारे नेक्स्ट कंटेंडर है लिम्फोमास। ये अफेक्ट करते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। लिम्फोमास में होता क्या है कि आपके लिम्फेटिक सिस्टम का अफेक्ट होता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडीज डिफेंस सिस्टम। और फिर आपके ऑफिस इसमें होता है कि स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड हो जाती है, लाइक नेक में, आर्मपिट में। और अपना दिस आर टू मेन टाइप्स ऑफ लिम्फोमास आर हॉजकिन लिम्फोमास एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमास। सो दिस इज लिम्फोमास, ये बहुत छोटा टॉपिक था। इसके बाद हमारे आते हैं, so our next contender is brain and spinal cord cancers. So basically these are also called central nervous system cancer। और इसमें होता क्या है बेसिकली आपके दिस इंटरप्ट्स आर थिंकिंग एंड बेसिकली हम कैसे सोच रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं और हमारे बात करने, मतलब ये हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करता है। पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखे, स्पाइनल कॉर्ड से लेके आपके ब्रेन, ये पूरा हिस्सा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देगा। आपका सोचना, खाना पीना, मूवमेंट सब आपका रुक जाएगा, मतलब अफेक्ट हो जाएगा। बेसिकली आपका सोचना भी ये ब्लॉक आउट कर दिया पूरा, तो आपका कंट्रोल आपकी बॉडी पर हट जाएगा, जिसमें आपको पैरालाइज होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपकी ये पूरा हिस्सा आपका सोचना सब उसके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल। मीनिंग ग्योमास इसके एग्जाम्पल है। आपको नाम याद रखने की जरूरत, हाँ याद कर लो, अगर आप स्टूडेंट हो तो याद कर लो, मैं भी याद ही कर रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। बट जो कॉमन टाइप्स के कैंसर है वो सब कवर कर लिए। उसके बाद ये कैंसर होता कैसे, कैंसर होता है मतलब डीएनए में आपके म्यूटेशन हो जाए, डीएनए म्यूटेशन, डीएनए डैमेज। और डीएनए हमारा क्या, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारे पूरी इंफॉर्मेशन बेसिकली अभी एक ऐप चलाने के लिए उसकी कोडिंग वो सब चाहिए थे, कोड्स वो सब लिखने होते हैं। और हमारी बॉडी का कोड क्या है, डीएनए। वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, हमारा फेशियल स्ट्रक्चर, हमारे बाल का कलर, हमारे स्किन टोन, हमारी आँख का कलर, ये सब उसमें है। जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला वो हमारा इन्फॉर्मेशन पूरा उसमें है। सो डीएनए इज इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर आवर बॉडी। अब वही डैमेज हो जाएगा, सो और फिर उससे समथिंग गोज रॉन्ग, सो उससे हमें हमारी बॉडी में म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन सडन चेंज है, सडन चेंज से हमारी बॉडी हिल जाएगी, उसे कैंसर कहते हैं। सो हमारे सेल्स अपने जो रूल्स है वो सुनना बंद कर देते हैं और वो अनकंट्रोलेबली ग्रो हो रहे हैं, जिससे म्यूटेशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया म्यूटेशन, वो बेसिकली वही सेल्स का अनकंट्रोलेबल ग्रोथ। अभी मैं ऐसा हाथ पे अगर पंप आ जाए, ऐसा कुछ जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, वो बेसिकली कैंसर ऐसे ही होता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं अनकंट्रोलेबल सेल्स की जो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ है और जो सेल्स सुनना बंद कर देते हैं, उस प्रोसेस को और अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक स्प्रेड होते हैं, उसे कहते हैं मेटास्टेटिस। और सेक्शन 4 जो मेरा था क्या था, हाँ ट्रीटमेंट, ये था। सो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है और बेसिकली हाउ डज वी ट्रीट कैंसर, हाउ डज डॉक्टर ट्रीट कैंसर। तो हाँ कैंसर का, हाँ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यस कैंसर इज एब्सोल्युटली ट्रीटेबल। हाँ तो इट्स 2025 एंड वी कैन ट्रीट कैंसर। सो कैंसर के ट्रीटमेंट में आता है सर्जरी, रिमूविंग ट्यूमर फ्रॉम द बॉडी। हाँ तो अपने आपकी बॉडी, अभी मेरे को यहाँ ट्यूमर आ गया, आया नहीं है, सपोज अगर आ गया, सो वी कैन सर्जिकली रिमूव इट। और अगर दूसरी थेरेपी जैसे अगर सर्जरी से नहीं हो सकता, बॉडी में डीप है जिधर आप सर्जरी नहीं कर सकते, तो उधर यूज़ होगा रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में स्ट्रॉन्ग एक्सरेज आपके उस सेल को किल कर देगी, और कैंसर सेल्स को एक्सरेज आपके, मतलब स्ट्रॉन्ग एक्सरेज आप कभी मेरे को अगर सपोज ये ह्यूमन है, सपोज, हाँ मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं बोलते, सो एक्सरेज उसको फिनिश कर देगी। अगर इसके यहाँ पे जूम इन कर दे, ये कैंसर सेल है, उसको किल कर देगी। ऐसा नहीं होता जैसा मैंने ड्रॉ किया, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट ऐसी होता है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट यही है। और फिर सबसे कॉमन आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा कि
आई एम गोइंग थ्रू कीमो। सो यस, कीमोथेरेपी में अगर कोई कैंसर का पेशेंट है और उसको ट्रीट करना है, सो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी। और पावरफुल मेडिसिन यूज होती है जो फास्ट ग्रोइंग सेल, अभी कैंसर के सेल्स कैसे ग्रो होते हैं, रैपिडली ग्रो होते हैं। सो उस फास्ट ग्रोइंग सेल्स को वो टारगेट करती है वो मेडिसिन, जिसमें आपने कीमोथेरेपी के पेशेंट को भी देखा होगा, जो कैंसर के पेशेंट है वो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनके बाल झड़ जाते हैं और वो थोड़े से कमज़ोर से हो जाते हैं, थोड़े से नहीं, बहुत से कमज़ोर से वीक हो जाते हैं। सो कीमोथेरेपी में बेसिकली होता क्या है, वो आपको पावरफुल मेडिसिन आपको आईवी के थ्रू देते हैं, और फिर उसमें वो मेडिसिन आपके फास्ट ग्रोइंग सेल्स को टारगेट करती है। और फास्ट ग्रोइंग सेल्स, हमारे हेयर फॉलिकल्स जो है वो भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स है, जो अपने हमारे बाल के सेल्स है, हेयर सेल्स जो है वो फास्ट ग्रोइंग सेल्स है, वो टारगेट हो जाते हैं, तो वो भी बोले बाल्ड हो जाते हैं जो पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी से गुजर गए। और साथ ही साथ कैंसर सेल्स भी हो जाते हैं। और फिर आती है इम्यूनोथेरेपी। अब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो पावर है, हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, उसकी हम पावर बढ़ा देते हैं, एक बूस्ट दे देते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यून बॉडी की इम्यून पावर को, और फिर वो कैंसर सेल से फाइट कर सकती है। फिर टारगेटेड थेरेपी। सो टारगेटेड थेरेपी में होता क्या, टारगेटेड थेरेपी में ऐसा होता है कि ड्रग्स जो आपके कैंसर सेल्स को टारगेट करके किल करने के लिए डिज़ाइन होते हैं, वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, और विदाउट हार्मिंग द नॉर्मल सेल्स। आपके जो नॉर्मल सेल्स होंगे उनसे बिना हार्म करे बगैर वो आपके कैंसर सेल्स को स्पेसिफिकली टारगेट करके फिनिश ऑफ कर देगा। लेट मी शो यू इट परफेक्टली। सो मैं यहाँ पे भी कुछ तो कर रहा था, यू नो इट, रुकावट के लिए खेल है। मैं इसको आपको एक ड्रामेटिक वे में एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली देखो, ये है एक बिल्डिंग जो कि आपकी बॉडी, और ये है सिविलियंस। अभी बेसिकली एक टेररिस्ट ने कुछ सिविलियंस को एक बिल्डिंग में हॉस्टेज बना लिया, और हम क्या करेंगे, एक टीम डिजाइन करेंगे जो बेसिकली विदाउट हार्मिंग द सिविलियंस वो उस टेररिस्ट को फिनिश ऑफ कर लेगी। और ऐसा ही कुछ मैं आपको इस वे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये है सिविलियंस जो कि आपके नॉर्मल सेल्स, और ये है टेररिस्ट जो कि है कैंसर सेल्स। अब क्या होगा, हम एक टीम डिजाइन करेंगे जो कि है वो ड्रग जो डिजाइन हुआ है सिर्फ स्पेसिफिकली कैंसर सेल को हार्म करने के लिए, और नॉर्मल सेल्स को विदाउट हार्मिंग, सिर्फ कैंसर सेल को इतना ही। ये हमारा जो भी है, मैं कैप्सूल बना लूँगा, तो ये समझ लो वो है। और ये है हमारी स्पेशली डिजाइन टीम जो सिर्फ इसको हार्म करेगी, और इन्हें कुछ करे बगैर बस फ्री हो गई। तो ये जाएंगी बॉडी में, यहाँ से बॉडी में गई, यहाँ डिशुम डिशुम हुआ, ये इसको फिनिश ऑफ कर दी, और ये हमारे सिविलियंस फ्री, बेसिकली हमारे नॉर्मल से फ्री, हमारी बॉडी हेल्दी। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसमें मैंने फर्स्ट टाइम मैंने अपना फनी एलिमेंट ट्राई किया। और अल्लाह हाफिज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।